Hello everyone, welcome to class number 97 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर वेरिएबल के हर एक मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? अगर हम सी जैसे कि सी प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर के कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं, अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं हमारे सी प्रोग्राम में बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अगर हम कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे हम उसको उस तरह के स्ट्रक्चर वेरिएबल को बोल सकते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैंने पहले एक स्ट्रक्चर बनाया बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। ओके, इस स्ट्रक्चर डाटा टाइप का नाम मैंने दिया स्टूडेंट। इसके अंदर मुझे स्टूडेंट का क्या करना है, रोल नंबर और नेम स्टोर करना है। ओके, तो सपोज मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, मुझे 50 ठो स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए, 50 ठो अलग अलग स्टूडेंट्स के डिटेल्स को स्टोर करके रखने के लिए। तो 50 ठो वेरिएबल जब मुझे चाहिए तो 50 ठो वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 50 ठो वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करूंगा तो सोचो कि प्रोग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। एक सिंपल सा टॉपिक के लिए प्रोग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कितना लेंदी हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि एंटर द रोल नंबर फॉर स्टूडेंट 1, एंटर द रोल नंबर फॉर स्टूडेंट 2, एंटर द रोल नंबर फॉर स्टूडेंट 3। ऐसे मुझे 50 बार लिखना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वहां पे एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जिसके द्वारा क्या होगा, एक बार ही स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करके हम 50, 100, 200 जितना स्टूडेंट का डिटेल्स चाहे उतना स्टूडेंट का डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट के लिए बार बार हमें स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार ही स्टेटमेंट लिख के हम क्या कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट के डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम एरे में करते हैं। तो एरे क्या है, एरे हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरे एक ऐसा वेरिएबल है, एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, जिसको यूज करते हैं हम उस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जिस तरह के वेरिएबल में हम सेम टाइप का मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मुझे 50 ठो ऐसे वेरिएबल चाहिए जिसको यूज करके मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकूं। तो 50 ठो अलग अलग वेरिएबल लेने के बजाय अगर मैं एक एरे ले लूं इंटीजर का, ओके, और वही एरे लेकर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल नेम यूज करके 50 ठो अलग अलग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम भी इजी हो जाएगा, ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा और समझने में भी आसान होगा। ओके, और कंपाइल भी कम टाइम में हो जाएगा। सिमिलरली हम स्ट्रक्चर में भी अगर हम 50 या फिर 100 स्टूडेंट का या फिर एम्प्लॉय का डिटेल्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 50 या फिर 100 ठो वेरिएबल चाहिए। तो इतना ठो वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो प्रोग्राम हमारा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो वहां पे प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड ना करके आसान करने के लिए 50 या फिर 100 ठो अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करके वहां पे हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। और एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके, वो क्या होगा, सेम नेम यूज करके क्या कर सकता है, सेम नेम यूज करके जितना स्टूडेंट का डिटेल्स हम चाहें उतना स्टूडेंट का डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसी को ही हम बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम एक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। वही लिखा है, if we are declaring multiple number of structure variables by using the concept of array, array का concept use करके अगर हम multiple number of structure variables को declare करते हैं तो उस concept को हम बोलेंगे क्या, उस concept को हम बोलेंगे array of structure। ओके, समझ आ गया?
तो चलिए अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक स्ट्रक्चर जिसका डाटा टाइप का नाम मैंने दिया है स्ट्रक्चर डाटा टाइप का स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने लिया है 2 मेंबर, एक है इंटीजर वाला मेंबर रोल नंबर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, और एक है कैरेक्टर वाला मेंबर जिसको यूज करेंगे नेम वाला वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। मुझे सपोज 4 ठो स्टूडेंट का डिटेल्स लेना है, 4 ठो स्टूडेंट का डिटेल्स मुझे एक्सेप्ट करना है, स्टोर करना है। तो अगर मुझे 4 ठो स्टूडेंट का डिटेल्स स्टोर करना है तो मुझे यहाँ पे 4 ठो स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए। 4 ठो स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए, उसके साथ-साथ हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे अलग-अलग स्टेटमेंट चाहिए। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए स्टेटमेंट अलग लिखूंगा, सेकंड स्टूडेंट के लिए स्टेटमेंट अलग से लिखूंगा, थर्ड स्टूडेंट के लिए अलग से लिखूंगा, फोर्थ स्टूडेंट के लिए अलग से लिखूंगा, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें और स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करें तो 4 वेरिएबल की जगह पे हमें चाहिए सिर्फ एक वेरिएबल। ओके, और एक वेरिएबल हमने यूज किया यहाँ पे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। और एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज करके जबकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर वेरिएबल को, तो एरे में नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर लूप या फिर लूपिंग। तो लूपिंग के लिए हमें चाहिए और एक वेरिएबल ताकि वो रिपीटेशन कर सके। ओके, इसके लिए हमने लिया और एक वेरिएबल आई। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, 4 ठो रिकॉर्ड एज ए इनपुट लेना है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेकली 5 है, 4। ओके, मुझे 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या करना है, इनपुट के हिसाब से यूजर से लेना है। सो क्या लिखा है, एंटर रिकॉर्ड ऑफ 4 स्टूडेंट्स। पहले हम मैसेज दिखाएंगे 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करो। आपको जितना स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है आप उतना स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो जबकि मुझे 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जो मैं लूपिंग लूंगा उसका क्या होगा कंडीशन, आई का वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि 0 से ही शुरू होता है। उसके बाद हमें 4 ठो वैल्यू जबकि स्टोर करना है कंडीशन देंगे आई लेस देन 4, क्योंकि 0 1 2 3 हो गए 4 ठो वैल्यू। 4 से नीचे 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम क्या है 3, तो 0 से लेके 3 तक मतलब लेस देन 4 होना चाहिए आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। सो फर्स्ट उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, एंटर रोल नंबर। फर्स्ट स्टूडेंट का वो क्या करेगा, एंटर रोल नंबर करने के लिए यूजर को बोलेगा, यूजर एंटर करेगा फर्स्ट रोल नंबर, फिर बोलेगा एंटर नेम, नेम इंसर्ट करो, नेम इंसर्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 1, फिर चेक करेगा 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आ जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, जब अंदर फिर से आएगा फिर बोलेगा रोल नंबर एंटर करने के लिए, फिर बोलेगा नेम एंटर करने के लिए, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर हो जाएगा आई का वैल्यू 3, फिर इंसर्ट करेंगे। अब जब आई का वैल्यू हो जाएगा आई प्लस प्लस हो गए 4, तब कंडीशन गलत, और जब कंडीशन गलत तब और वो फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, तब सीधा जंप करके आ जाएगा फॉर लूप के बाहर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमने यहाँ पे मैसेज दिया कि हमने जो 4 स्टूडेंट का डिटेल्स इंसर्ट किया उस इंफॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करो, प्रिंट करो। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लिस्ट, स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन हमने इनपुट लिया यूजर से उसको हम क्या करेंगे, अभी प्रिंट करेंगे। अभी हम प्रोग्राम को बोलेंगे प्रिंट करो बोल के। ओके, तो प्रिंट करने के लिए भी जबकि हम एरे के फॉर्म में इनपुट लिए हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को जबकि हमने एरे के फॉर्म में डिक्लेयर किया है, तो एरे के फॉर्म में आउटपुट को भी प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए वही सेम फॉर लूप। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे वही सेम फॉर लूप। उसके बाद वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने लिया पहले रोल नंबर, परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट करेगा रोल नंबर, और परसेंटेज एस की जगह पे प्रिंट करेगा नेम। ओके, सो रोल नंबर जो हम एक्सेस करेंगे कहां से एक्सेस करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट वाला स्ट्रक्चर है वहां से। तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लेंगे, कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, देन बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, देन द मेंबर नेम। जिस मेंबर का डाटा हम एक्सेस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर का नाम। मुझे रोल नंबर वाला वैल्यू एक्सेस करना है, रोल नंबर वाला मेंबर के वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैंने लिखा वहां पे डॉट रोल। ओके, और आई लिखा है मतलब क्या, वो क्या करेगा, एरे को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा, पहले S0 फिर S1 फिर S2 S3 वैसे इंक्रीमेंट करते करते जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू हमने जो इनपुट किया था, फर्स्ट रोल नंबर फर्स्ट नेम, उसको पहले प्रिंट करेगा, फिर सेकंड नेम सेकंड रोल नंबर को प्रिंट करेगा, फिर थर्ड रोल नंबर थर्ड नेम को प्रिंट करेगा, फिर फोर्थ रोल नंबर फोर्थ नेम को प्रिंट करेगा। उसके बाद हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, उसके बाद फॉर लूप का काम खत्म। उसके बाद हमने क्लोज कर लिया है मेन फंक्शन को, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ओके, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट पहले आना चाहिए एंटर रिकॉर्ड ऑफ 4 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिखाएगा एंटर रिकॉर्ड ऑफ 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद
फॉर लूप के अंदर आएगा, दिखाएगा एंटर रोल नंबर। ओके, एंटर रोल नंबर, एंटर करेंगे रोल नंबर। एंटर रोल नंबर करने के बाद फिर दिखाएगा एंटर नेम, तो वहां पे फिर एंटर करेंगे नेम। वैसे फॉर लूप चलता रहेगा और वो हमें अलाउ करेगा 4 स्टूडेंट्स का डिटेल इंसर्ट करने के लिए। डिटेल्स इंसर्ट करने के बाद फिर हमने यूज किया है प्रिंटफ फंक्शन, जहां पे दिखाएगा स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लिस्ट। तो यहाँ पे दिखाएगा स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लिस्ट। उसके बाद आएगा फॉर लूप के पास, फॉर लूप के अंदर जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक प्रिंट करेगा रोल नंबर और नेम। ओके, तो फर्स्ट रोल नंबर और नेम प्रिंट करेगा, फिर सेकंड रोल नंबर नेम प्रिंट करेगा, फिर थर्ड रोल नंबर नेम प्रिंट करेगा, फिर फोर्थ रोल नंबर नेम प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 4 स्टूडेंट्स का डिटेल्स इंसर्ट किया, उसको प्रिंट किया बाय यूजिंग ओनली सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, जिसके वजह से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, इजी हो गया। कॉन्सेप्ट को हमने इजीली रिप्रेजेंट किया। अगर हम एरे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज ना कर पाते तो हमारा प्रोग्राम क्या होता, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, आज हमने उसके बारे में पढ़ा, उसको हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।